सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस क्लास में समास पार्ट 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। समास पार्ट 1 में हम लोगों ने समास का शाब्दिक अर्थ, इसका संक्षिप्तीकरण होता है, इसके विषय में पढ़ा। फिर समास की परिभाषा तथा समास के अंग और समास के भेद के विषय में अध्ययन करते हुए समास के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद के विषय में अध्ययन किया था। फिर यह श्रृंखला आगे बढ़ी और हम लोगों ने अव्ययी भाव समास यानी समास के 6 भेदों के अंतर्गत आने वाले पहले भेद अव्ययी भाव समास, इसके बाद तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले तत्पुरुष समास के 6 भेदों के विषय में अध्ययन समास पार्ट 1 में हम लोगों ने किया था। समास पार्ट 2 में हम लोग कर्मधारय समास से इसका अध्ययन करेंगे। जो समास विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण क्या है? जो किसी की विशेषता को बताता है, जिससे किसी वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे लाल कुर्ती, तो लाल यहाँ पर विशेषण है और कुर्ती विशेष है। और इसी तरह से उपमेय और उपमान, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे तुलना की जाती है, इनसे मिलकर के जो शब्द बनते हैं उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य या पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है या उपमेय और उपमान होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। अब यहाँ पर आत्मा विशेष्य है, आत्मा का विशेषण है महान, और आत्मा की विशेषता जो महान यह बताया जा रहा है यह विशेषण है, आत्मा विशेष है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। ठीक इसी तरह से काली मिर्च, काली विशेषण है, मिर्च विशेष है। मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, किससे बताई जा रही है? काली से। काली क्या है? विशेषण है, क्योंकि इससे विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। इसी तरह से महान है जो राजा, राजा विशेष है, राजा की विशेषता क्या है? उसकी महानता, इसलिए ये विशेषण है। तो जहाँ पर एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसे पीला है जो अंबर, पीतांबर। इसके बाद फिर हमारा अगला समास है कर्मधारय समास के अंतर्गत कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे चरण कमल। अब यहाँ पर चरण जो है वह क्या है? वह विशेष्य है। विशेषण क्या है? कमल, यानी कमल के समान चरण। चरण की विशेषता क्या है? कमल। कमल की विशेषता क्या है? कोमलता। जिस तरह से कमल का पुष्प कोमल होता है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कोमल है। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन विशेष है, कमल विशेषण है। नीला गगन, गगन विशेष है और नीला विशेषण है, इसलिए जहाँ पर एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसके बाद हमारा अगला समास है बहुव्रीहि समास, जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इनके अतिरिक्त अन्य पद जहाँ प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ हमारा बहुव्रीहि समास होता है। यानी अन्य पद समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा की विशेषण की भांति कार्य करते हैं। जैसे दस आनन, 10 हैं आनन जिसके, यहाँ पर ना 10 की प्रधानता है ना आनन की। आनन माने होता है मुख,
ना तो दस की प्रधानता है और ना ही आनन की प्रधानता है। प्रधान किसकी है? दशानन अर्थात रावण की प्रधानता है। तो इसलिए आपका बहुब्रीहि समास है। पंचानन, पांच हैं मुख जिसके, पांच आनन पंचमुख, पांच मुख हैं जिसके अर्थात शंकर जी। ना पंच की प्रधानता है ना मुख की प्रधानता है। प्रधानता किसकी है? शंकर जी की। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, ना गिर की प्रधानता है ना धारण करने वाली की प्रधानता है, यानी ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है। तो प्रधान कौन सा पद है? अन्य पद प्रधान है। इसलिए जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, अपितु इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए जैसे आपका दशानन, पंचानन, अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, इत्यादि में बहुब्रीहि समास है। समास का अगला भेद है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत सरल समास है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। आप बस इतना जान लीजिए कि जिस पद में पहला पद संख्यावाची हो वहां पर आप पक्का मान लीजिए कि यहाँ पर आपका द्विगु समास है। जैसे पंचवटी, पांच वटों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। इसके अलावा त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, अठन्नी, आठ आनों का समूह, दोपहर, दो पहरों का समूह, दो राहा, दो राहों का समूह, ये सभी आपका द्विगु समास का उदाहरण है। तो जिस समास में पहला पद आपका संख्यावाची होता है वहां पर आपका द्विगु समास होता है। अगला समास है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी। और जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। इस तरह से आपको द्वंद्व समास में एक और ट्रिक हम आपको बताते हैं। वह ट्रिक है कि इसमें दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है जिसे हम अंग्रेजी में डैश बोलते हैं। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो और, एवं, तथा, या, अथवा, ये इन समुच्चय बोधक शब्दों से दोनों शब्द पूर्व पद और उत्तर पद जुड़े हुए होते हैं। जैसे हानि, लाभ, हानि और लाभ के बीच में आपको योजक चिन्ह मिल रहा है, डैश मिल रहा है। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा हानि या लाभ। या क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। नारी, नर, नारी, नर नारी के बीच में आपको योजक चिन्ह मिल रहा है, डैश का चिन्ह मिल रहा है। जैसे ही हम इसका समास विग्रह करेंगे नर और नारी, योजक चिन्ह, योजक शब्द हमारा मतलब समुच्चय बोधक शब्द हमारा और शब्द मिल रहा है। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा इत्यादि। तो इस तरह से हम लोगों ने द्वंद्व समास के विषय में भी अध्ययन किया। अब आपको यहाँ पर समास की एक ट्रिक वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसको बताने के लिए हम आपको और एक बार पुनः इसका रिवीजन करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं एक बार पुनः सरल रूप में समास की पूरी परिभाषा की चुटकियों में 2 मिनट में रिवीजन करने के लिए। पहला समास है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास है। जिस समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास है। जिस समास में एक पद विशेषण दूसरा विशेष होता है वह कर्मधारय समास है। और जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास है। चुटकियों में आपने 1 मिनट के अंदर समास की पूरी परिभाषा याद कर ली। एक बार पुनः हम आपको बताते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। जिस समास में पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान होने पर तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान होने पर द्वंद्व समास,
ना पहला पद प्रधान होने पर, न दूसरा पद प्रधान होने पर, अपितु अन्य पद प्रधान होने पर बहुब्रीहि समास। संख्यावाची द्विगु समास, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होने पर होता है कर्मधारय समास। तो इस तरह से समास पार्ट 2 में हम लोगों ने समास के बचे हुए भेदों के विषय में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार।